गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको करवाएंगे कि जो हमारे पिछले सालों के पेपर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो उन्हीं में से रिपीट भी होकर आते हैं, तो हम आज अपना करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में अगर आपके पास जो पुराने पेपर्स हैं हरियाणा बोर्ड के, उनमें से हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस उठाएंगे और आज हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसे देखिए। ये है हमारा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। अब यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, देयर कैपिटल आर, आपको कैपिटल दी गई है 40,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल बता दी गई। ओके, B and C also gets rupees 2,000 and rupees 1,500 annually as salary before division of profit। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट को बांटने से पहले ही B और C को सैलरी दे दी है। ठीक है, फिर वो कहते हैं आगे कि जो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज एडमिशिबल ऑन कैपिटल। कैपिटल पर आपको 5% इंटरेस्ट देना है। फर्स्ट रुपीज 12,000 प्रॉफिट ऑफ एनी ईयर is shared in the ratio of 5:3:2 respectively। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो पहला 12,000 का प्रॉफिट है ना, उसमें आपको आधा जो बांटना है वो 12,000 वाले तक को 5, 3, 2 में बांटेंगे। एंड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 12,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। बाकी का हम बराबर बांट देंगे। ओके, for the year ended 31st December 2012, the profit after deducting partners' salary but before deducting interest on capital was rupees 20,100। आपको बता दिया गया कि उनकी सैलरी में से हटकर जो प्रॉफिट है, सैलरी उनको दे दी है और उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना है? 20,100 रुपए का है, पर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में पेपर में क्या करना है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, उसे समझ लेना है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अब उसने हमें क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए उसने हमें बोला है। तो चलिए हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहाँ पर वही डिटेल लिखेंगे जैसा आप बनाते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड या जो भी हमें दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, उन्होंने बता रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। तो हमने अपनी यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे क्योंकि फॉर्मेट के भी बेटा मार्क्स होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अकाउंट को हमेशा AC लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, यहां आप करिए फॉर द ईयर एंडेड। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है December 31st 2012। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट लेना है, जो उनमें डिविजिबल है वो आपको लेना है। प्रॉफिट डिविजिबल आपके पास है 20,100, लेकिन उसमें से सैलरी घटा दी गई है। तो अगर ऐसा कोई चीज है जो पार्टनर्स को ऑलरेडी बांट दी गई है, जिसे हमें नहीं बांटना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? उसको एड बैक कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं दूसरा पेन उठाती हूँ, ये थोड़ा सा खराब हो गया है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट्स कितने के थे? आप नीचे यहाँ पे इनर कॉलम में ही लिखोगे कितने के प्रॉफिट्स हैं आपके पास? 20,100 के। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है? इसमें ऐड सैलरी। सैलरी कितनी है आपके पास?
दो लोगों की आपको सैलरी दी गई है, बी और सी की। ध्यान रखना एनुअली है या पर मंथ है। यहाँ पे जो सैलरी आपको दी गई है वो एनुअली है, तो बी की कितनी है, यहां इसको आप मेंशन करोगे, बी की सैलरी 2000 एंड सी सैलरी 1500। ठीक है, कॉमर्स लगाते जाइए, उससे आपकी गलती की संभावना नहीं रहती है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लगानी है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि आपने यहाँ पे इसको इनका टोटल कर रहे हो। ये टोटल जो आप करोगे इसको आपने कहाँ लिखना है, आउटर कॉलम में। तो ये आपके पास आ गया 600, 2 और 1 3, 23,600 रुपए जो है वो आपके पास आ गए हैं। समझ आ गया। अगर प्रॉफिट हमें दे रखा होता बिना कुछ बांटे करे, आप वो ले लेते। अब वो नहीं दे रखा तो हम उसमें ऐड करके ले लेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपनी इसकी डेबिट साइड की तरफ। अब डेबिट साइड में आप क्या क्या आइटम्स करते हैं, पहले नंबर पे तो सैलरी ही आ जाइए, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2B's सैलरी कितने की है, 2000 की। फिर हम लिखेंगे 2C's सैलरी कितने की है, 1500 की। फिर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसमें हमें बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल तो भाई तीनों ने लगाई है, तो तीनों को मिलेगा, ए बी सी तीनों को मिलना है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, तीनों को जो आपने देना है यहाँ पे देखिए, अब ए की देखिए, ए की कितनी है, 40,000। ठीक है, हम यहाँ पर एक नीचे जो है आपका एक किस्म से वर्किंग नोट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट जब आप दोगे तो उसमें फिर आपने देना है यहाँ पे नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप दोगे। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, जगह की कमी है आपका, उसके नीचे नीचे चलता चला जाएगा। ए के पास है 40,000 रुपए और उसने लगाया कितना, 40,000, 5% की रेट से है तो कितना हो गया, 5 का 20, 2,000 रुपए। ऐसे ही बी का कितना है, 30,000 लगाया, 5/100 कितना हो गया ये, 1500 रुपए। और सी जो है वो हो गया 20,000 गुना में 5/100 और ये हो गया कितना आपके पास, 1,000 रुपए। तो देखा आपने, हम इस तरीके से जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नीचे वर्किंग नोट्स में निकालेंगे। वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं निकाल के दिखाओगे वहां पे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब ए का कितना आ गया 2000, बी का कितना है 1500, सी का कितना है 1000। फिर यहाँ पे इनर कॉलम में फिर एक लाइन लगाइए और उसको आप दे दीजिए यहाँ पे 2, 3, 4,500। तो ये आ गया आपका यहाँ तक का काम। ठीक है, अब चलिए, अब उसके अलावा आप क्वेश्चन में देखो कि क्या आपके पास कुछ और बच रहा है, आपको वो चेकआउट करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल हो गया, उनकी सैलरी हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा हो चुका है। अब आती है बात प्रॉफिट्स की कि प्रॉफिट्स कितने हैं। अब वो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट्स हैं अब आपको वो लेने हैं, है ना। तो प्रॉफिट्स के लिए देखिए कि यहाँ पे वो कह रहा है कि फर्स्ट 12,000 कि अगर 12,000 तक के प्रॉफिट है उनको आपने किस रेशो में बांटना है, 5, 3 और 2 में। और सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहा है आपको कि 12,000 से ज्यादा का जो भी है उसको वो एक्सेस, जितना भी एक्सेस है उसको 1:1:1 बराबर में, तो तीनों में बराबर बटेगा वो चीज, तो तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी अपनी। ठीक है, तो 5, 3, 2 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई आपकी समझ में। अब चलिए, अब हम निकालते हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्रॉफिट्स जो है वो कितने बचेंगे।
क्योंकि प्रॉफिट होंगे तभी तो हम अपना वो निकालेंगे ना इसमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना भी नीचे होता है इक्वल लेना है आपको हमेशा। ये आ गया 23,600, हमेशा डबल लाइन से उसको बंद कीजिए। उसी पैरेलल में आपको चलना है यहाँ पे 23,600 और इसको भी डबल लाइन से करिए। अब इसमें हमें देखना है कि कितने प्रॉफिट्स हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ती है, फिर नीचे हम लिखेंगे ए बी और सी कि उनको कितना कितना मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 23,600 आ गया आपके पास। इधर का और देखिए, इधर का टोटल जो है वो हो गया आपके पास 5 और 5 10, 2 और 1 3 4, 4 और 4 8,000। ठीक है, तो 23,600 रुपए थे आपके पास, 8,000 उसमें से चले गए, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 15,600 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो हम इस 15,600 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया आउटर कॉलम में कि ये 15,600 तो हमारे पूरे होने ही चाहिए। इज दैट क्लियर कि जो भी है। अब चलिए, अब ये जो 15,600 का हमारे पास प्रॉफिट आया है, यहाँ लिख देते हैं हम कि प्रॉफिट है हमारे पास 15,600। अब लेकिन उस 15,600 के प्रॉफिट को बांटने का क्या तरीका है, पहले 12,000 आपने लेना है 5 3 2 में, 12,000 से ज्यादा है ना, तो पहला काम अब हम क्या करेंगे, आप लोगे इसको 12,000 का प्रॉफिट और इसको आपने बांटना है गुना में 5/10, 5 3 8 और 2 10, तो ये कितना आ गया 6,000 रुपए। ए का 6,000, बी का फिर 12,000 गुना में 3/10 3600। ठीक है, और सी का आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12,000 गुना में 2/10, कितना हो जाएगा ये 2,400 रुपए। राइट, इतना इतना आपका हो गया। 15,600 में से 12,000 हमने दे दिया है, तो अब बाकी का कितना बचा, एक्सेस कितना बचा, यहाँ 12,000 हम माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास कितना है एक्सेस। ठीक है, अब एक्सेस को कितने में बांटना है, 1:1:1 में, तो 3600 बटा में 3 कितना हो गया 1200। मतलब हर एक पर्सन को आपने 1200 रुपए और देने हैं। तो यहाँ पे अब हम कितना कर देंगे, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, ये कितना आ गया 7200, ये आ गया आपके पास 4800 एंड दिस इज आपके पास है 3600। अब हमारा काम क्या है कि इन तीनों को भी हम चेकआउट करेंगे, क्या हमारा वो जो टोटल है वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे 8 और 2 10 और 6 16, 7 और 1 8 और 4 12 और 3 15,600। ठीक है, तो सही आ गया। अब हमने फिर अपना यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपल हम यहाँ पे इनके नाम के आगे लिख देंगे 4800 3600। ये हमारा जो था ना, ये दूसरा वर्किंग नोट है, पूरा आपको करके इसमें दिखाना पड़ेगा। और एक चीज और कि देखो मैं लाइन लगाना भूल गई, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन जरूर आएगी जो बता रही है आपकी इस चीज को कि यहाँ पे आपने इतना टोटल करना है, मतलब इसका जो टोटल है वो आपने बाहर दिखा दिया है। हुआ, समझ में आया आपको कि जिस तरीके से है, तो इस तरीके से देखो कि हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे फ्री के हैं। तो यहाँ पे हम आपको अटेम्पटेशन बता रहे हैं कि अटेम्पटेशन आपको कैसे करनी है, क्योंकि अच्छी अटेम्पटेशन होगी तो आपके मार्क्स नहीं कट होते। कई बार क्या होता है, आप करके आते हो पेपर में, आपको लगता है आपके मार्क्स फिर भी कम आए हैं, तो रीजन उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे।